हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हो रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं। और ये देखिए कितनी कॉपीज़ है, इसमें बच्चों की मुझे मेंटेन करनी है और मुझे लिखना है। कुछ बच्चों के देखिए मैं लिख भी चुकी हूँ, ये देखिए ये लिख दिया है कंप्यूटर का। इसमें मैंने बच्चों को टेस्ट ले रही हूँ क्योंकि मंडे को एग्ज़ाम है कंप्यूटर का। इस बच्चे का इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो इसकी इंग्लिश की कॉपी के क्वेश्चन आंसर इसको लिख कर दे रही हूँ मैं। इस बच्चे का भी इंग्लिश का है, इसके भी मैं इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लिख कर दे रही हूँ। तो मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ। ये क्लास फर्स्ट का बच्चा है, इसको क्वेश्चन आंसर लर्न और नहीं हो पा रहे हैं तो मैंने इसको लिखने के लिए दिया है। ये देखिए तो है ना, अभी काफ़ी मतलब बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। ये भी क्लास फर्स्ट का बच्चा है, इसका कंप्यूटर का पेपर है तो इसको कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं मैंने, उसके बाद इसको लर्न करने के लिए दिए हैं। तो मेरा इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा कि मैं आपके सामने हाजिर हो सकूं। तो आज मैं ट्यूशन के समय अपने बच्चों को लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो शेयर करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक एक करके बच्चों को दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यस बेटा, अच्छा अच्छा लिखो। ये देखिए नया बच्चा आया है, ये HKG का, जिसे हिंदी अभी नहीं आती है। तो रुको बेटा, एक मिनट रुक रहा बेटा। तो कल मैंने इसे थोड़ा डॉट पे सिखाया था, ठीक है, ये डॉट पे लिखना सिखाया था इसको, मैंने डॉट दी थी। आज मैंने बिना डॉट के इसको लिखना बता रही हूँ। तो मैंने ये 2-3 अक्षर, इसको 2 लाइन तो इसको मैंने अपने पास खड़े करके लिखवाया। उसके बाद इसको धीरे धीरे बताया कि इसको बिना डॉट के लिखनी है। बेटा जो मैंने लाइन खींच के दी है ना, उस लाइन के नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना, लाइन के नीचे लिखो। अच्छे से लर्न करना। दोनों क्वेश्चन मैं आपसे सुनूंगी। अथर आप भी कंप्यूटर लर्न कर लो बेटा, अभी जो करवाए ना आपको वो लर्न कर लो। यस, नीट एंड क्लीन लिखना। ये देखिए भी क्लास फर्स्ट की बच्ची है, इसका हिंदी का टेस्ट है मंडे को। तो अंक की मात्रा, चंद्रबिंदु की मात्रा के शब्द लिखवाए मैंने इसको। वो HKG का बच्चा है, उसका मैथ्स का पेपर है मंडे को, उसको मैथ्स की तैयारी करवा रही हूँ। नंबर नेम से, बिटवीन है, टेबल से, है ना। और उसको ये दिया है मैंने। और वो LKG की बच्ची है, वो स्कूल नहीं जाती है लेकिन उसको मैं अपने स्तर पे ही काम करवा रही हूँ। तो उसे 5 और 6 का टेबल लर्न करवा दिया है, जो आज मैं उससे लिखवा रही हूँ, मतलब उसका टेस्ट ले रही हूँ मैं। तो देखा आपने कि सारे बच्चे बिजी हो रहे हैं और मैं भी इतनी बिजी हो रही हूँ, इतना पजल हो गई हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस बच्चे को क्या लिखूँ। तो देखिए सारे बच्चे टेस्ट देने में लग रहे हैं क्योंकि सबका एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है। तो अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको भी बच्चों को बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ाना होगा और बच्चों को लर्न करवाना होगा, तभी बच्चों को मजा आएगा। कंगन, र क्या बना? बंदर। बंदर। हाँ। ऊपर बिंदी ग। तो जहाँ पे बिंदी होती है ना, उस वर्ड में अंग की आवाज आती है। कैसे आती है? अंग। तो तंग ग, पतंग। पतंग। अंगूर। अंगूर। ऊपर बिंदी खा, खा। पंखा। पंखा। बच्चे, चावल और दाल। कैसे बैठो? दाना खाकर खुश हो जाते थे। रोनी चिड़िया क्या सोचकर परेशान थी? कि वह अपने बच्चों के लिए कहाँ लाए, कि वह अपने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाए। यस अतर, आप सुनो।
What do you use to write on a computer? Keyboard. Spelling बोलो. Keyboard. Keyboard. Which is the longest key on the keyboard? Longest key. Space bar. Spelling बोलो. SPACEBAR. Space bar. Which key is used to move the cursor to next line? Enter key. ENTER. Enter key. KEY. Name the small blinking line on the monitor. CURSOR. 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 Which key is used to erase thing typed to the right of the cursor? Delete key. बोलो. DELETE. Delete. KEY key. देखा आपने, मुझे बच्चों को लिखवाने के साथ सुनना भी जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे ने लिख तो दिया पर मुझे ये भी देखना है कि बच्चे को समझ आया नहीं आया, उसको लर्न भी हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे ने चुपचाप बैठे बैठे लिख तो दिया। तो इसलिए अगर आप पढ़ाएं तो आप बच्चों को ओरल भी सुने और लिखवाएं भी सही। अब देखिए सब बच्चों ने लिख लिया है तो अभी फ्री हो गए। अब मुझे इनकी सेकंड कॉपी तैयार करनी है तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं इनकी नेक्स्ट कॉपी तैयार कर देती हूँ। आपको बच्चों को वर्क के साथ साथ उनका जो होमवर्क है उसे भी चेक करना है, ठीक है। क्योंकि कल जो मैंने इस बच्चे को फर्स्ट क्लास के बच्चे को ये जो नया आया है उसे मैं वाक्य दे रही हूँ, इससे बच्चे बहुत जल्दी हिंदी पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं। तो देखिए मैंने वाक्य रोज डेली देने लग गई हूँ उसको, ये रोज घर से वाक्य सेंटेंस बना के लाता है। तो हमें वो भी चेक करना है, प्लस हमें आज का पढ़ाना भी है, उसके साथ हमें इसको होमवर्क भी देना है। बहुत काम हो जाता है। और सबको मैनेज करके चलना है। घर से का आंसर लिख के लाओगे, बच्चे क्या पाकर खुश हो जाते थे, ठीक है। इसका 2 बार आंसर लिखना है आपको। रोनी चिड़िया क्यों परेशान थी, वो भी लिखना है आपको। ये बच्चों को मैंने हिंदी का वर्क करा दिया है, बिना डॉट के कराया है आज मैंने, और ये आज से यहाँ मैंने घर के लिए उसको दे दिया है, ठीक है। अब उसको काउंटिंग देख रही हूँ, काउंटिंग वो बोल रहा है उसे 1 to 10 आती है। तो चलिए हम देखते हैं कि बच्चा लिख पाता है या नहीं लिख पाता है। लो बेटा काउंटिंग लिख कर दिखाओ मुझे, देखो। मेला कहाँ लगा था, ये करवाया मैम ने, है? हाँ इनके शब्द लिखो आप, मैं आपको ये कुछ दे रही हूँ वर्ण, इनके शब्द बनाने हैं आपको, ठीक है। बनाओ। तो ग्रामर का नहीं है बेटा, परसों रीडर का है। LKG का बच्चा है, 5 और 6 का टेबल लिख कर लाया है। हाँ बेटा अपने आप लिखिए, चीटिंग करी है, चीटिंग करी है। 6 का टेबल लर्न नहीं हुआ आपको, 5 का सुनाओ चलो। 5 is 5, 5 is 10, 5 is 15, 5 4 is 20, 5 5 5 is 25, 25, 5 6 is 5 6 are 30, 5 6 are 30, 5 7 जा 5 7 is अभी 30,
5 हम्म 5 8 40 हाँ 5 9 5 9 जा 5 9 5 4 5 9 जा 45 5 9 45 हम्म 5 10 50 वेरी गुड। और 6 का कौन लर्न करेगा? जाओ 6 का भी लर्न करके आओ, जाओ। मैं सुनूंगी अभी, है ना? जब तक मैं आपकी कॉपी तैयार कर रही हूँ आप 6 का लर्न कर लो। The children go to visit Went to visit their grandparents. What was Parthi's wishes? Parties wish stop the pollution and harmful gases in the air. Where did the Tata take them? ताता टैग का टुक हो जाएगा। Tata took them कहाँ गए थे ताता? ताता took them off nearby of nearby lake for fishing. फिशिंग के लिए गए थे। What was Parthi's wish? Parties wish stop the pollution and harmful gases in the air. What happened when Parthis called the children for lunch? जब लंच के लिए बुलाने गई तो क्या बोला उन्होंने? When the party नहीं लर्न। What did the fisherman agree today? the fisherman agreed to Return. return the very next morning to catch the fishes. ठीक है, वेरी गुड। लो बाकी के लर्न करो जो रह गए आपके। तो देखा आपने कि सारे बच्चे भी बिजी हो रहे हैं और मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। आपने देखा मुझे कितना लिखना पड़ रहा है, कॉपीज मेंटेन करनी पड़ रही है। इसके अलावा स्कूल में भी बच्चों के एग्ज़ाम है तो स्कूल में भी मैं बिज़ी हूँ और यहाँ घर पे भी बिज़ी हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिनों की बात है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा पजल होंगे, थोड़ा थकान भी जरूर महसूस होगी, लेकिन प्लीज़ बच्चों के साथ इसका कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जिम्मेदारी ली है कि बच्चों को हमें पढ़ाना है, हम ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं या हम स्कूल में टीचर हैं तो अपना पूरा एफर्ट डालेंगे। ये नहीं हम पजल होके झुंझला के बच्चों को मारने लग जाएं, पीटने लग जाएं या उन पर ध्यान नहीं दें कि मैं तो परेशान हो गई। ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है? तो और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उन सबका जवाब दूंगी। तो मेरे पास अभी हाल ही में तुरंत एक कमेंट आया है कि मैम LKG में बच्चों को पहले स्वर पढ़ाते हैं या व्यंजन? तो बच्चों को पहले स्वर पढ़ाए जाते हैं, अ आ इ ई स्वर ही पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके बाद उन्हें व्यंजन क से लेकर ग तक पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो अगर आप पढ़ा रहे हैं LKG में तो आप पहले स्वर पढ़ाइए, उसके बाद आप व्यंजन पे आइए। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि मैम स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन इंग्लिश में सिखा दी है तो हिंदी में सिखानी भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हिंदी में नहीं सिखाओगे तो जब बच्चा शब्द लिखेगा या वर्ड लिखेगा तो उसके ऊपर जो लाइन खींचता है बच्चा, हाइड्रो करता है, वो बच्चे को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बच्चे ने हिंदी में तो वो चीज़ सीखी नहीं है, उसने इंग्लिश में सीखी है। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है, आप हिंदी में भी सिखाइए इस चीज़ को, ठीक है? और स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ये आपको स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड लाइन है, ये सब आपको हर सब्जेक्ट में सिखानी ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप देखिए बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना एफर्ट डाल रहे हैं। तो अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा और बच्चों के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको समझ में आएगा कि बच्चों के साथ मेहनत करनी कितनी ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।